हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया। जैसा कि आप सभी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखा के अपनी इस यूट्यूब चैनल की पहली माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिए हैं। 1K की फैमिली हमारी हो चुकी है। इस 1K की श्रृंखला को अभी बहुत आगे ले चलना है। जैसे जैसे आपको मैं कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करते जाऊंगा, आप हमारे साथ सपोर्ट दिखाते जाइएगा और आगे हम जुड़ते जाएंगे। तो मैंने जैसा आपको वादा किया था कि जैसे ही 1K हमारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको जो है वीडियो में अपलोड कर दूंगा रिजल्ट प्रोसेस के बारे में। क्योंकि आप लोग के मन में डाउट है कि अभी तो हमारा टाइपिंग हो चुका है, तो क्या टाइपिंग होने के बाद टाइपिंग की रिजल्ट आएगी, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगी? तो ये आपके मन में अभी डाउट है, तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरा, आपका सबसे बड़ा जो डाउट है कि अगर हम मेडिकल फेल हो जाएं तब क्या होगा। मतलब मेडिकल फेल हो जाएं इन दी केस कि जैसे कि आपने बहुत सारे, जैसे आप 5 पोस्ट है ग्रेजुएट में, आपने पांचों पोस्ट को डाला होगा। अब उसमें जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसकी मेडिकल क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। तो वो अगर वो आप मेडिकल क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाते हो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो क्या आपको कोई और पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेन आपके यहाँ पे कंसर्न है। और ये डाउट है, और ये बहुत सारे कैंडिडेट के हैं डाउट। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपके ये डाउट डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं हर एक डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो लंबी होगी, पूरा वॉच करना, पूरा समझना, ऑल डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हर एक कैंडिडेट का कॉमन डाउट है, तो आप लोग मैक्सिमम इसको शेयर करना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए होगे तो। चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। क्योंकि हमने क्या किया है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के टाइपिंग हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो देखो, अगर आप देखोगे ईयर 2019 की अगर बात करोगे, तो इसमें एनटीपीसी में ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट की बात करो, ठीक है, या आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करो, इन दोनों में क्या हुआ था, लेवल वाइज एग्जाम हुआ था। लेवल वाइज आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है। लेवल वाइज एग्जाम हुआ था। रिजल्ट भी आपका जब लेवल वाइज एग्जाम होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, लेवल वाइज ही आएगा। तो देखा गया था एनटीपीसी 2019 में, जब बच्चे का यहाँ पे टाइपिंग हो गया ना, तो उसके बाद में ना उनके टाइपिंग के स्टेटस को दिखाया गया है, ठीक है, कि आप टाइपिंग में पास हैं या फेल हैं, ठीक है। ये आपके 2019 का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि आपके लेवल वाइज आए और प्लस टाइपिंग का स्टेटस दिखाएगा। अब देखो, इस बार क्या है, थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज है, ठीक है। पैटर्न कैसे चेंज है सो समझो। इस बार जो है आपका पेपर, इस बार पेपर लेवल वाइज नहीं हो रहा है, पेपर कॉमन हो रहा है, ठीक है। यानी कि सीबीटी कॉमन है सबके लिए, सीबीटी 1 सबको देना है। आपने देखा कि यहाँ पर सीबीटी 1 होने के बाद क्या हो रहा है कि जो हमारी कट ऑफ आ रही है उसमें जो पोस्टें हैं, ठीक है, उसमें जैसे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ये मान लो, ठीक है, 4 पोस्ट हैं आपके, कौन कौन से हैं यहाँ पर। अगर हम ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो सीसीटीसी है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या है, ट्रेन क्लर्क है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट है, और उसके बाद अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है। तो ये आपके 4 पोस्ट हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सीबीटी 1 हुआ, और इसमें चारों पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई एक ही पेपर से, ठीक है। जो क्वालिफाई किया, अगर इसकी कट ऑफ 80 चली गई, इसकी 79 गई, इसकी 78 गई, और इसकी 77 चली गई, तो क्या हुआ, जो 80 लाया वो सब में आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। जो 79 लाया वो इन दोनों में कॉमन है, जो 78 लाया वो इनमें आया, जो सिर्फ ये क्लियर किया तो जस्ट इसी को क्लियर कर पाया, ठीक है। तो पेपर हमारा एक हुआ है। सिमिलरली सीबीटी 2 की भी बात करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ है कि एक ही पेपर हुआ है 120 नंबर का, कॉमन फॉर ऑल। अब सीबीटी 2 होने के बाद आपके मार्क्स आए हैं। मार्क्स आए हैं किसके लिए, टाइपिंग के लिए यूजी में। और ग्रेजुएट में बात करें तो टाइपिंग प्लस आपके क्या हुए हैं, साइको, क्योंकि स्टेशन मास्टर है, तो वहां पे क्या हुआ है, साइको के लिए भी, सॉरी, तो वहां पे क्या हुआ है, साइको के लिए भी जो है आपके यहाँ पर रिजल्ट आए हैं। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं कि इस बार रिजल्ट प्रोसेस कैसे होगा।
सो देखो लास्ट ईयर क्या था कि लेवल अलग था, लेवल वाइज एग्जाम हो रहा था, तो आपके रिजल्ट भी लेवल वाइज आ रहे थे। बट इस बार कॉमन पेपर हुआ है, यानी कि एक ही पेपर में सबको है। अब यहाँ से देखो कि अगर आप देखो कि इस साल आपके जो एएलपी का पेपर हुआ है, तो एएलपी के पेपर में भी साइको का पेपर हुआ था। 15 जुलाई को मेरा पेपर था साइको का, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट जो है डीवी का रिजल्ट आया, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें डायरेक्ट क्या आया कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी। जो शॉर्ट लिस्ट हुए उनको डीवी के लिस्ट में नाम था, जो नहीं हुए उनका नाम नहीं था। फिर आंसर, ये आंसर की सॉरी स्कोर कार्ड आउट हुए, तो उसमें आप देख सकते थे कि आप साइको में पास थे या फेल थे। सिमिलरली आपका इस बार भी होगा इन सारे एग्जाम में, ठीक है। यानी कि आपका टाइपिंग हो चुका है, अब टाइपिंग के बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट आएगा सभी पोस्ट का। वही इसी तरह से आएंगे, फाइनल कट ऑफ आएगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। अंतर इतना ही रहेगा कि सारे जो है 1:1 में रहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई किसी में यूनिक नहीं होगा, 1:1 में ही सब रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा आपका, इतना समझ में आ गया कि डायरेक्ट आपके रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ से एक चीज ये होगी कि आपके डायरेक्ट रिजल्ट आएंगे। अब आपके मन में ये है कि यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, अगर जैसे कि आप फेल हो गए, यानी कि आपका डायरेक्ट रिजल्ट आया ना, तो उसमें कोई भी लिस्ट में अलग अलग लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सीसीटीएस की अलग लिस्ट, सीसीटीसी की अलग लिस्ट रहेगी यूजी में। और अगर ग्रेजुएट की बात करें तो सीसीटीएस की अलग रहेगी। इसमें बात करें तो आपकी ट्रेन कलर की अलग लिस्ट रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जे ए सी की अलग रहेगी, एसी की अलग रहेगी। इसी में अगर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर की अलग रहेगी लिस्ट, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की अलग रहेगी। उसके बाद में आपके पास सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की अलग रहेगी, जूनियर जे ए की अलग रहेगी, ठीक है। तो अगर आपकी इन सारे लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा, आप उसमें अपने स्कोर कार्ड में चेक कर सकते हो कि अगर आपका साइको था तो आप क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए। एक्स्ट्रा सो वहां पे शो करेगा। अगर आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइपिंग क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए, वहां पे लिखा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा CBT 2 का जब स्कोर कार्ड आउट हुआ, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप सीबेट के लिए भी कर रहे थे, ठीक है, तो आपको वहां पे सीबेट के आगे क्या लिखा रहा था, यस क्वालिफाइंग, ठीक है। और फिर अगर आप CBST, CBST था ना, इसके लिए कर रहे थे, इसके लिए भी यस लिखा हुआ था। सिमिलरली अगर कोई सिर्फ सीबैट के लिए था तो उसको यस और यहाँ पे नो ऐसा लिखा हुआ था ना। सिमिलरली आपका स्कोर कार्ड में ये आपके स्टेटस शो करेंगे, उससे पहले नहीं शो करेंगे, ठीक है। यानी कि अब आपका फाइनल रिजल्ट ही आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो देखो रेलवे जो है, अभी रिसेंटली आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। 2024 से स्टार्ट हुआ है ये, 2019 के बाद 2024 में ही वैकेंसी आई है। तो 2024 के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, मतलब इस साल तो रेलवे बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप देखोगे मार्च में आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट तक पेपर करा देंगे, बस यूजी बचेगा। और यूजी का पेपर जो है वो 12 अप्रैल से होने वाला है, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखना, अगर यूजी के हो तो प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। तो 12 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होगा यूजी के, यानी अप्रैल में यूजी भी समाप्त हो जाएगा। तो ग्रुप डी का पेपर भी ये करा लेंगे बहुत टाइम पे। तो आप जो हैं अलर्ट मोड पे रहिए। रिजल्ट जो है आपका मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है ऐसा आप सरप्राइज भी नहीं हो पाओगे, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो आ रहा है फरवरी का उसमें आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीक फरवरी, या आपको आफ्टर होली भी आ सकता है। अगर नहीं आया नेक्स्ट वीक तो आफ्टर होली तो श्योर है, क्योंकि आपको 16 मार्च से पेपर है NTPC 2 के। अगर रेलवे ये रिजल्ट डिले करती है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो बच्चे क्योंकि अभी फॉर्म तो सभी को फिल कर दिए होंगे, जो 2024 में अपीयर हुए थे वो भी फिल किए होंगे। लेकिन अगर रिजल्ट पहले दे देगी रेलवे, साथ ही साथ इस वीडियो से रेलवे तक ये रिक्वेस्ट भी है कि रिजल्ट को जितना ज़्यादा हो सके एज सुन एज पॉसिबल जो है रिलीज किया जाए। रिजल्ट अगर पहले आ जाएगा, जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा वो डेफिनेटली ये नहीं जाएगा ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देने, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर अपने डिजायर पोस्ट पे चला जाएगा तो वो नहीं जाएगा एग्जाम देने। तो इस तरह से क्या होगा कि और बच्चों को मौका मिल पाएगा, नहीं तो फिर वही चीजें हैं कि रिपीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर रिपीटर्स हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा, फिर सीट भी वेस्ट होंगे, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। सीट तो खैर वेस्ट नहीं होगा, बट वही है कि
जिनको जेन्युइन चाहिए उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो रेलवे से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट को डिक्लेयर करें। ऐसे मुझे पूरा उम्मीद है कि हो सकता है कि आपका नेक्स्ट वीक रिजल्ट या आफ्टर होली भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रही पूरी रिजल्ट की प्रोसेस। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मेडिकल के ऊपर। तो देखो, ये है आपकी ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है। ये ग्रेजुएट लेवल की है। अगर आप बात करोगे सीसीटीएस की, तो यहाँ पे मेडिकल क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्या है, B2 है। अगर स्टेशन मास्टर की बात करें तो E2 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो E2 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो C2 है। और सिमिलरली सीनियर क्लर्क की भी C2 है। उसी तरह अगर जून अंडर ग्रेजुएट में बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल कम सीसीटीएस की B2 है। अकाउंट असिस्टेंट सॉरी अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की C2 है। देन जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की C2 है। एंड ट्रेन कलर की A3 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपकी है ग्रेजुएट की, और ये है आपकी अंडर ग्रेजुएट की। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे मेडिकल क्राइटेरिया, ठीक है, तो A2 में दिया गया है कि क्या क्या है आपके। A2 का है, ये A3 का है, B2 का है, C3 का है, ठीक है। ये पूरा पोस्ट आपके दिए गए हैं दोनों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपके बेसिकली दोनों सेम ही है मेडिकल क्राइटेरिया जो दो, लेकिन मैंने लगा दिया है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करके। यहाँ पे आप पढ़ोगे हर एक लाइन का तो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है और बहुत ज़्यादा दिमाग से समझने वाली बातें हैं, ठीक है। देखो, आपके मन में क्या डाउट है सो समझो। आपके मन में क्या डाउट है ना, मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं इसीलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। कमेंट है ये कि हमने क्या किया है कि सीसीटीएस फर्स्ट पे रखा है, सेकंड पे हमने रखा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। थर्ड पे हमने रखा है SM स्टेशन मास्टर। फोर्थ पे रखा है हमने JAA। और फिफ्थ पे रखा है हमने सीनियर क्लर्क। सिमिलरली कोई दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है कि हम फर्स्ट पे हम जो है, जस्ट वेट, वो बच्चा कह रहा है क्या कि हमने क्या किया है कि फर्स्ट पे रख दिया है स्टेशन मास्टर, सेकंड पे रख दिया है हमने GTM, थर्ड पे रख दिया है हमने CCTS, फोर्थ पे रख दिया हमने सीनियर क्लर्क, फिफ्थ पे रख दिया हमने यहाँ पर JAA। सिमिलरली थर्ड बच्चा आ रहा है, वो कह रहा है कि हमने क्या किया है इसमें, कि हमने क्या किया है कि फर्स्ट पे रख दिया है GTM, ठीक है। सेकंड पे रख दिया है यहाँ पर आपके CCTS, थर्ड पे रख दिया है JAA, ठीक है। फोर्थ पे रख दिया है SM, फिफ्थ पे रख दिया है SC। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रेफरेंसेस सेट किए गए हैं। इसी तरह अगर आप बात करोगे तो दो और लगा लो यहाँ पे। जैसे कि एक जो है यहाँ पर ये SM सीनियर कलर को ऊपर रख रहा है, कोई जूनियर अकाउंटेंट को ऊपर रख रहा है, असिस्टेंट को, ठीक है। तो उनका में बेसिकली डाउट ये है कि जैसे हमने CCTS को ऊपर डाला, और CCTS की जो यहाँ पे मेडिकल क्राइटेरिया है वो स्टैंडर्ड है B2, ठीक है। और मैं B2 अगर क्लियर नहीं कर पाता हूँ तो क्या मुझे ये जो इसके नीचे जो प्रेफरेंसेस है ये अलॉट होगा या नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई SM को ऊपर डाला है, ठीक है, और उसके क्राइटेरिया क्या है SM के, तो SM के क्राइटेरिया है A2। अगर ये क्लियर नहीं कर पा रहा है तो क्या वो उसे SM के नीचे जितने भी प्रेफरेंसेस हैं वो मिलेगा। तीसरा, GTM के लिए अगर वो GTM को के A3 को, GTM के भी A2 है, A2 को नहीं क्लियर कर पाता है तो क्या उसे प्रेफरेंसेस मिलेंगे उसके बाद कि उसको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपकी यही डाउट है। अब समझो पूरी बात, बहुत ध्यान से समझना। देखो, स्किप करोगे कहीं पे भी तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे कहा गया कि कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू पास रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट कैंडिडेट आर मेडिकली फिट टू कैरी आउट द ड्यूटीज कनेक्टेड विद द पोस्ट्स। बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर मीनिंग क्या लिखा गया है, ड्यूटी विद द पोस्ट्स,
मतलब मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल की बात कही जा रही है यहाँ पर। पोस्ट्स की बात कही जा रही है, ऑप्टेड बाय देम। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आपका, ये कह रहा है यहाँ पे कि जो पोस्ट हैं आपके ग्रेजुएट लेवल के, ये ग्रेजुएट लेवल, सॉरी, यहाँ पे जो आपके पोस्ट्स जो आप चूज करोगे, यानी कि ये कह रहे हैं मेडिकली फिट टू कैरी आउट ड्यूटीज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम, यानी कि मल्टीपल पोस्ट पोस्ट की बात कर रहा है। विजुअली इक्विटी स्टैंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ रेलवे स्टाफ। ठीक है, यानी कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का, ऐसा स्टेटमेंट्स का मतलब ये है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहीं से आपकी डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। यानी कि ये कह रहा है कि आपने क्या किया, ये वाली प्रेफरेंसेस डाली हो, या आपने ये वाली प्रेफरेंसेस डाली हो, या आपने ये वाली डाली हो, या आपने कोई भी डाली हो प्रेफरेंसेस, आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर कुछ भी हो, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, आपके क्या होंगे कि अभी जो रिजल्ट आएगा वो आपके आएंगे 1:1 में। ठीक है, 1:1 में रिजल्ट आएगा। और ये मुझे भी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पहले मैं भी ये सोच रहा था कि 1:1 में जब हो जाएगा तो फिर कैसे क्या होगा। तो ये आपके रिजल्ट आएंगे 1:1 में। 1:1 में मतलब कहने का हो गया, जितनी वैकेंसी उतने बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे हर एक पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सीसीटीसी की जितनी वैकेंसी है, अभी ले चलता हूँ मैं आपको वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, सीसीटीसी की वैकेंसी कितनी है? 1736। तो 1736 इसके बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे 1:1 में। 994 इसके बच्चे हो जाएंगे, एक 3144 इसके हो जाएंगे, 1507 इसके हो जाएंगे, 732 इसके हो जाएंगे। इसी तरह आपके 8113 बच्चे सिलेक्ट होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करोगे, तो आपका होगा क्या कि 2022 बच्चे जो हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, 361 बच्चे, 990 बच्चे, 72 बच्चे, ऐसे 3445 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको करना ये है कि आपने ये 1:1 में सिलेक्ट हो गया। अब आप जाओगे ना जब मेडिकल कराने, तो मेडिकल कराने जब जाओगे, तो मेडिकल में वहाँ क्या होगा, वहाँ मेडिकल में आपका ऐसा होगा कि आपके जो हैं ये सारे मेडिकल होंगे। आपका B2 भी होगा, A2 भी होगा, C2 भी होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें अगर जाओगे तो B2 भी होगा, C2 भी होगा, और A3 भी होगा। सारे मेडिकल आपके होंगे। आप जिस जिस मेडिकल को क्वालिफाई करोगे, उसमें आपको क्वालिफाई बताया जाएगा। जैसे कि मान लिया आपने B2 को क्वालिफाई कर लिया तो B2 क्वालिफाई, A2 को क्वालिफाई कर लिया तो A2 क्वालिफाई, C2 को कर लिया तो C2 क्वालिफाई। अगर इसमें से आपने सिर्फ BT को क्वालिफाई किया, B2 को, तो सिर्फ B2 क्वालिफाई होगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ A2 को क्वालिफाई किया तो सिर्फ A2 होगा। अगर आपने यहाँ पर C2 को क्वालिफाई किया तो C2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि क्या है। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहला मेरा पोस्ट क्या था यहाँ पर, ऑप्टेड पोस्ट CCTS है। अब CCTS के लिए हमें क्या है कि मैंने प्रेफरेंस दिया है CCTS का सबसे पहले। अब इसकी B2 है। ठीक है, अगर मैं ये अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, नहीं पास कर पाया, मेडिकल में मैं फेल हो गया, तब क्या होगा इस केस में? तो देखो, मैंने आपको कहा कि आपके क्या होंगे कि सारे टेस्ट होंगे। तो इसके बाद में देखा जाएगा आप कौन से पोस्ट, मतलब आप तो किस किस मेडिकल स्टैंडर्ड को पास कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप A2 को पास कर गए। ठीक है, तो जब A2 को पास कर जाओगे, तो A2 के पास करने के बाद आपका क्या होगा यहाँ पर, A2 को पास करने के बाद आपका A2 वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और उसकी कट ऑफ को क्लियर करोगे, वो पोस्ट आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। आया बात समझ में? यानी कि A2 वाली पोस्ट कौन सी थी? स्टेशन मास्टर। तो आपको क्या होगा कि स्टेशन मास्टर यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये होता कैसे है, मतलब रेलवे कहती है ये कि ये तो 1:1 में बुलाती ही है, ठीक है, DV के लिए। लेकिन यहाँ पर DV होगा, DV के 1-2 दिन बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल के बाद क्या होगा, पोस्ट एलोकेट होती है। यही डाउट मुझे शुरू में था, जो क्लियर हो चुका है। ठीक है, यानी कि मैं सोच रहा था
कि जब आपके पोस्ट ऑलरेडी जब आपके बता दिए जाएंगे कि आप सीसीटीसी के लिए ही, सीसीटीएस के लिए ही आप सिलेक्ट हुए हो, तो फिर आपके यहाँ पर कैसे मतलब आपका चीज जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि उसके बाद फिर आपको कैसे दूसरा पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपका पहले मेडिकल होगा, डीवी हो गया, डीवी के बाद में मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद में आपको पोस्ट एलोकेट कर दी जाएगी। अब सुनो, अगर आपने सीबीटी वन में कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं क्लियर कर पाए होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताऊं कि आप पूरा मेडिकल हुआ ना, पूरे मेडिकल में आपने सिर्फ A2 क्वालिफाई किया टेस्ट, ठीक है, A2 के आपने क्वालिफाई कर लिया है मेडिकल स्टैंडर्ड। बट यहाँ पर अगर आप देखो, A2 कौन था, जीटीएम है ना, गुड्स ट्रेन मैनेजर है। तो A2 की अगर हम बात करें, तो A2 आपकी क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है। अब गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है, आप अगर सीबीटी वन में नहीं क्लियर कर पाए होगे, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस केस में आप क्या हो जाओगे, रिजेक्टेड। समझ में आया, इस केस में आप रिजेक्टेड हो जाओगे। आई बात समझ में, बहुत ध्यान से समझना। मतलब कि जो जीटीएम की आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है, आपने पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड में सिर्फ A2 को क्वालिफाई किया है, तो आप सिर्फ एलिजिबल किस पोस्ट के लिए हो पाओगे, जीटीएम के लिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप जीटीएम सीबीटी वन में नहीं क्लियर कर पाए हो, तो आपको क्या होगा, ये पोस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो सिंपल सा यही लॉजिक है कि आप जिस स्टैंडर्ड को क्लियर करोगे, आप उन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और वो पोस्ट अगर आप सीबीटी वन से लेकर सीबीटी टू में कट ऑफ क्लियर कर रहे हो फाइनल मेरिट तक, तो आपको वो पोस्ट आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सारे यहाँ पे मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, सारे पास कर गए हो, तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप एसएम की प्रेफरेंस को रखे हो ऊपर और इसकी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, तो ये मिल जाएगा। अगर इसकी कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रही होगी फाइनल में, तो ये इसकी हो रही होगी तो ये मिल जाएगा। अगर इसकी हो रही होगी तो ये मिल जाएगा, अगर इसकी हो रही होगी तो ये मिल जाएगा, अगर इसकी हो रही होगी तो ये मिल जाएगा। मैंने आपको बताया रिजेक्टेड कब होगा, जब आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही सिर्फ एलिजिबल होगे और उसके बाद पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, और उसके बाद आप सीबीटी वन में उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो उस केस में आपको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। फिर आपको कोई भी पोस्ट नहीं देखी जाएगी क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी मेडिकल की कहानी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यानी कि जो बच्चा परेशान है कि अगर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई पोस्ट डाल दिया, उसकी मेडिकल में नहीं फिट आऊंगा, तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपके ये सारे मेडिकल एक ही दिन होंगे, और जो जो फिट होंगे उसको फिट बताया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंसेज के अकॉर्डिंग, अगर आपने सीबीटी वन में भी क्लियर किया है, तो आपको मिल जाएगा वो पोस्ट पर्टिकुलर, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं क्लियर करनी जरूरी थी, क्योंकि डाउट बहुत ज्यादा थे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 1K की कंप्लीट होने पे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो मैंने ये वीडियो शूट करके आपके लिए अपलोड कर दिया है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद फिर आपके कोई डाउट होंगे। और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को प्यार सपोर्ट दिखाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। सही हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।